दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जैसे भी आप कुछ दिन पहले देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले 27 अगस्त 2025 का वो दिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ट्रंप टैरिफ लगाया था, जो 50% का टैरिफ था। तो इस टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ते जा रहे थे और ये तनाव इस हद तक बढ़ गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था जो 10 सालों में दुगनी हो गई, 100% या 103% से ज्यादा बढ़ गया, उस अर्थव्यवस्था को डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमिक बोल दिए। मतलब एकदम करप्ट, एकदम अर्थव्यवस्था ठप अर्थव्यवस्था जिसका कुछ नहीं हो सकता। जबकि उनकी खुद 10 सालों में अर्थव्यवस्था का ग्रोथ केवल और केवल 47% था। और इसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दोनों के संबंधों के बीच में ना नरमाहट आ गई। मतलब ऐसा है कि दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे के प्रति नरम पड़े और दोनों को ऐसा लगा कि बीच में ऐसी घटनाएं घटी कि अब अमेरिका और भारत की कड़वाहट दूर हो रही है। और इसका प्रमाण यह था कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बोले थे कि मैंने चीन के हाथों भारत और रसिया को खो दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी नरेंद्र मोदी जी को 17 सितंबर 2025 को सबसे पहले जन्मदिन देने वाले और फोन पर बात करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष किसी के भी रहे। और इसके बाद में अभी बलूच लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान का जो लड़ाके हैं और उसको जो शुरू में आतंकी संगठन की में लिस्ट में डालने की बात कर रहा था, और वो संयुक्त राष्ट्र में जब चीन और पाकिस्तान दोनों के दोनों एक प्रस्ताव को रखे तो वीटो कर दिया अमेरिका। और अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के प्रभाव में आकर ब्रिटेन और रसिया भी उसको वीटो कर दिया। मतलब वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी को उन्होंने आतंकी संगठन में शामिल नहीं किया। तो इस तरीके से यह माना जा रहा था ना कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप का अब भारत के प्रति रुख नरम हो गया और दोनों देश एक दूसरे के प्रति नरम रुख अपनाते हुए दोनों देश एक दूसरे का फिर से पहले की तरह मित्र बन जाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो प्रवासी वीजा है और जो जिसको H1B वीजा कहते हैं, उसके ऊपर जो उस वीजा का फीस था वो 88,000 रुपए, मतलब अमेरिका के हिसाब से बात किया जाए तो 1,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया। अगर 1,000 अमेरिकी डॉलर को अगर भारत के रुपए के बारे में देखेंगे तो 88,000 रुपए होंगे, और 1 लाख अमेरिकी डॉलर के रूप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 लाख रुपए होगा। मतलब सीधे सीधे 100 गुना बढ़ा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए ना तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जितने जो अमेरिका और भारत के बीच में जो संबंध जो बनने वाले थे और जिसकी बात चल रही थी कि संबंध अच्छे होंगे, उन सबको ताश के पत्थरों की तरफ पूरा बिखेर कर रख दिया। और अब दूर दूर तक भारत और अमेरिका के बीच में अब अच्छे संबंध की कुछ गुंजाइश नहीं दिख रही है। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि H1B वीजा क्या है और उसके बाद में इस वीजा का ऊपर चार्ज बढ़ाने से क्या क्या फर्क पड़ेगा और खास करके भारत पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। दोस्तों बस आप वीडियो में बन रही है, आपको बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा। दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि H1B वीजा होता क्या चीज है। H1B वीजा अमेरिका का एक गैर प्रवासीय वीजा होता है और ये अमेरिकी कंपनियों को ये अनुमति देता है कि वो अपने अंदर विदेशी नागरिकों को काम पर रखे। अब आपको बता दूं, ज्यादातर H1B वीजा जो धारक है ना, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, TCS, गूगल और मेटा का मतलब वही जो दिन भर आप लिए रहते हैं हाथ में, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, इन सब के ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सब। अब हम लोग समझ लेते हैं कि H1B वीजा का नया नियम क्या है। H1B वीजा का पहले क्या होता था कि जो भी कंपनी अपने विदेशी नागरिकों को अपनी कंपनी में काम पर रखेगी ना, वो कंपनी को H1B वीजा बनाने के लिए सरकार को 1,000 अमेरिकी डॉलर देना पड़ेगा। 1,000 अमेरिकी डॉलर मतलब भारत के पैसे के हिसाब से, रुपए के साथ बात किया जाए, वो होगा आपका 88,000 के लगभग रुपए। लेकिन अब क्या किया है कि अब सरकार उसको 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया, मतलब अब सीधे 100 गुना बढ़ा दिया है। अब कोई भी अगर कंपनी जब विदेशी नागरिकों को अपने काम पर रखेगा तो सबसे पहले सरकार को उससे 88 लाख रुपए, मतलब अमेरिका के हिसाब से 1 लाख डॉलर उन्हें सरकार को देना पड़ेगा। तो यही एक चिंता का विषय है। अब इससे क्या होगा ना कि जितने जो अमेरिकी कंपनी है जिसमें भारतीय काम कर रहे हैं, अब क्या होगा कि वो भारतीयों को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीयों को रखेंगे तो उन्हें 88 लाख रुपए
अमेरिकी सरकार को देना पड़ेगा। और इसके बदले वो क्या चाहेंगे कि हम चुपचाप कोई अमेरिकी नागरिक को रख ले। तो इस तरीके से जो वहां भारतीय रह रहे हैं, जो वहां भारतीय काम कर रहे हैं, उनके ऊपर संकट आ जाएगा। और तो और यही नहीं, ये जो नियम है ना, रविवार को से दोपहर से लग जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए ना, तो ये वीजा नियम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो लोग भारत के, जो लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब चिंता का विषय बना हुआ है। और 21 सितंबर 2025 को दोपहर से लगने की बात कहने के साथ साथ अब बहुत सारे जो अमेरिकी में जो भारतीय कर्मचारी है अमेरिका में, उनके माथे पर ना चिंता की लकीर छा गई है। सबसे बड़ा उनका टेंशन ये है कि ये हर साल इसे रिन्यूअल करेगा। और दूसरी बड़ी बात ये हो गई ना दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अगर कंपनी बदलता है तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए पहले होता क्या था कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में गया, काम कर रहा है, अब काम करते करते वो कंपनी से नहीं जमा, उसको उससे अच्छा कोई कंपनी मिल रहा है और वो कंपनी में इजीली उसे ले लेती थी। लेकिन अब क्या होगा ना कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है और उससे अच्छा कंपनी मिल गई, इंटरव्यू वगैरह भी दिया और कंपनी उसे पसंद कर ली कि अपने लिए रखना है, वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन वो कंपनी के सामने समस्या यह रहेगी कि उसे फिर $1 लाख अमेरिकी डॉलर देना पड़ेगा। और ये नियम बहुत ही चालाकी से डोनाल्ड ट्रंप केवल गैर अमेरिकियों के लिए रखा। और डोनाल्ड ट्रंप को पता है सबसे ज्यादा अमेरिका में भारतीय इंजीनियर ही काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भारत के पीठ में भोंका गया खंजर है अमेरिका की तरफ से। और जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं वो सुन लीजिए, और बाकी सबको भी बात समझना पड़ेगा कि एक और इसमें खतरनाक चीज ये जोड़ दिया गया है कि 21 दिसंबर 2025 के बाद कोई भी अमेरिका का कर्मचारी अगर अमेरिका देश छोड़कर बाहर जाता है और फिर रिटर्न अगर वो कंपनी में ज्वाइन करने की सोचता है, तो वो तब तक अमेरिका में वापस नहीं आ जाता जब तक उसका कंपनी $1 लाख मतलब 88 लाख रुपए जमा न कर दे। तो इस तरीके से कोई भी भारतवंशी अगर अमेरिका में काम करेगा तो वो अपने देश जल्दी नहीं आ पाएगा। और कोई भी व्यक्ति बाहर काम करता तो सबको अपनी वतन की याद आती है, अपनी जन्मभूमि की याद आती है। ये सब चीज बहुत ही खतरनाक है और ये बात अमेरिका को पता है। इसलिए अमेरिका को एक तरीके से बाहरी विदेशी नागरिकों, खास करके भारत को अमेरिकी जेल में पैक करने के जैसा ये नियम बना दिया है। और समस्या ये भी हो रही है कि जो भी पेशेवर है, एक्सपर्ट है, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके परिवार का क्या होगा, क्या उनके परिवार पर भी पाबंदी है, तो उसके बारे में भी स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन अमेरिकी सभी कंपनियां उन सभी मतलब जो लोगों के पास काम कर रहे हैं उनको राय दे रही हैं उनके परिवार को कि वो अमेरिका से भी देश छोड़कर बाहर ना जाए, और अगर बाहर है तो जितना जल्दी हो सके अमेरिकी देश में आ जाए, नहीं तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हालांकि अभी परिवार के लिए नियम नहीं आया है, लेकिन ट्रंप चाचा का क्या भरोसा कब कौन सा नियम थोप दे। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई H1B वीजा धारक मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति अमेरिका में काम करने गया है और उसका नौकरी छूट गया, तो अमेरिकी सरकार उसको 60 दिन का समय देगी। 60 दिन के अंदर या तो उसे कोई नई कंपनी ज्वाइन करना पड़ेगा या उसे देश छोड़ देना पड़ेगा। और यही नहीं, अगर कोई नई कंपनी ज्वाइन भी करेगा तो उस कंपनी को फिर $1 लाख अमेरिकी डॉलर पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए फिर वही वीजा नियम लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए ना, तो जो अमेरिका है ना, वो भारत के लिए और भारत को टारगेट करके और भारत के पीठ में खंजर मारने के लिए ही ये काम किया है। और आपको बता दूं, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जा सकता है, जो हम लोग कहावत कहते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो ऐसा कोई अमेरिका का अपना नहीं ना जिसके पीठ पीछे अमेरिकी खंजर न भोंका हो। आपको बता दूं कि जो चाइना है ना, जो चाइना इतना बढ़ गया है, ये अमेरिकी द्वारा पाला पोसा गया है। एक समय में अमेरिका चाइना में सारे इन्वेस्टमेंट करता था, सारा चीज करता था, लेकिन कुछ दशक पहले तक चाइना कुछ मामलों में अमेरिका के भरोसे नहीं रहा। चाइना को समझ में आ गया कि अगर हम लोग अमेरिकी अगर लोगों से अगर बात करें और बात व्यवहार अगर बढ़ाए और उनके हिसाब से पूरा चले, तो अमेरिका हमें अपना पंगु बना देगा, अमेरिका अपना गुलाम बनाकर रख लगा। इसीलिए चाइना आत्मनिर्भर बनने लगा और इतना आत्मनिर्भर बढ़ा कि आज वो इतना बड़ा कद हो गया कि अमेरिका के लिए वो चैलेंज बन गया है। और कुछ दशक पहले से ही अमेरिका फिर चाइना को जो इतना मदद करता था, अब उसके पीठ में खंजर
भोंकने लग गया। लेकिन चाइना भी ये समय के साथ चीजें अडॉप्ट कर लिया और अब चाइना बखूबी अमेरिका से निपटना जानता है कि कैसे इस सांप से निपटा जाए। अब अगर इसका भारत और अमेरिका पर दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर एक्सपर्ट की राय माना जाए तो एक्सपर्ट का एक कहना है कि इससे भारतीय प्रतिभा का अमेरिका में जाना रुकेगा। और यही नहीं, जो अमेरिका में भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। कई कई भारतीय छात्र ऐसे हैं जो कर्ज लेकर, लोन लेकर अमेरिका पढ़ने जाते हैं और इस नाम पर अमेरिका पढ़ने जाते हैं कि अमेरिका में पढ़ेंगे और अमेरिका में डिग्री के आधार पर अमेरिका में नौकरी मिल जाएगी और वहां का वीजा ले लेंगे और धीरे धीरे अमेरिका में ही पूरा अपना काम दाम समझेंगे और व्यापार को बढ़ाएंगे। लेकिन अब उन सभी स्टूडेंट के लिए झटका हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी अमेरिकी कंपनी ने नया स्टूडेंट जो फ्रेशर है, और फ्रेशर को जनरली नौसिखिया के रूप में ही लोग मानते हैं, उनके ऊपर कोई 1 लाख अमेरिकी डॉलर कोई कंपनी नहीं खर्च करेगी। तो वो स्टूडेंट जो पहले के नियम के अकॉर्डिंग गया, तो उनको तो ये नियम पता नहीं था, उनका भविष्य अंधकार में हो गया और उनके ऊपर, सर के ऊपर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, पढ़ाई के साथ साथ एक तलवार भी लटक रहा हो कि लोन का पैसा कैसे चुकाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग, ठीक है, ओपीटी को अभी अमेरिका बंद कर दिया। ओपीटी क्या होता है कि कोई भी, अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करते हैं तो आपको 2 साल तक अमेरिका में रुकने की अनुमति मिल जाता, 2 से 3 साल तक उसे बढ़ा भी सकते थे। और इससे क्या होता था कि वहां उन लोग रहते थे और रहने के बाद वहां उन लोग कंपनी में मतलब काम करते थे 2-3 साल तक, फिर भारत में आकर बोलते थे मैं अमेरिका में काम का अनुभव है। और कई लोग उसके आधार पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी करते थे और वहां का निवासी के लिए भी ये नियम अप्लाई कर देते थे और उनको उससे बहुत ज्यादा राहत मिल जाती थी। लेकिन ये सारा के सारा चीज इस नियम के कारण धूमिल हो गया है। तो दोस्तों, आपको बहुमूल्य जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।